नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं इस समय यूरोपियन आर्ट। यूरोपियन आर्ट में इंपॉर्टेंट जो वाद होते हैं उन पर हमारी चर्चा विस्तार रूप से चल रही है। तो जो बच्चे अभी तक इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार कर लें, क्योंकि इस पर आर्ट या कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपको निःशुल्क मिल जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देखिए ये शिक्षा एक व्रत है, एक तप है, एक तपस्या है, एक त्याग है। अगर इतना ही आसान होता तो इस धरती पर कोई अनपढ़ नहीं होता, कोई अज्ञानी नहीं होता। अगर इसको पाना है तो इसके लिए आपको बड़ी ही कठिनता के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। जो मेहनत नहीं करते हैं उनको ये कभी प्राप्त नहीं हो सकती। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में जैसा कि हमने देखा था भंवरवाद को, सर्वोच्चवाद को, निर्माणवाद को और दादावाद को, उसी कड़ी में नेक्स्ट जो वाद है उसको आज पढ़ना है। तो आज भी हम कई वादों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का पहला वाद जो हमारे सामने है उसको हम कहते हैं नव लचीलावाद। तो सभी लोग नोट कर लें, नव लचीलावाद। नव लचीलावाद नोट कर लें सभी बच्चे, क्योंकि आज इस पर चर्चा करेंगे। इसे नियोप्लास्टिसिज्म कहा जाता है, यहां पर लिख देते हैं। नियोप्लास्टिसिज्म। तो समय देख लेते हैं। सर्वप्रथम जब बात पढ़े या कोई भी चीज पढ़े तो उसके इतिहास पे आपकी नजर होनी चाहिए। तो समय जब आप देखते हैं तो उसके इतिहास पर आप चले जाते हैं। तो इसका समय जो है वो समय 1917 ईस्वी है। कितना है? 1917 ईस्वी। और देश अगर पूछेगा किस देश में नव लचीलावाद पनपा, तो इसका नाम हॉलैंड है। हॉलैंड। ये चीज आप लोग महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है, समय और देश। तो हॉलैंड देश है, समय है 1917। संस्थापक की बात कर लें कि इसके संस्थापक कौन हैं, तो संस्थापक में पिएट मोदियन, संस्थापक में पिएट मोद्रियान, पिएट मोद्रियान नाम याद रखेंगे। या एक नाम और याद रखना है, थियो वान दासबर्ग। ये दो नाम आप सोच रहे होंगे क्यों हमने लिखा दिया है। तो दो नाम इसलिए लिखा दिया है, अगर ये नाम नहीं होगा तो ये नाम संस्थापक में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कलाकार ये नव लचीलावाद से संबंधित हैं। और कहीं कहीं किताबों में ये मिलेगा और कहीं कहीं किताबों में आपको थियो वान दासबर्ग भी दिखाई देगा। तो अगर ये नहीं होगा ऑप्शन में तो इसे आप संस्थापक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने, थियो वान दासबर्ग ने इसका घोषणा पत्र तैयार किया था। तो घोषणा पत्र देख लेते हैं, लिख लेते हैं। घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो थियो वान या थियो वान कहीं कहीं आता है। थियो वान या थियो वान, जो भी कहीं होगा तो वही नाम है, थियो वान या थियो वान। तो ये इसके घोषणा पत्र तैयार करने वाले व्यक्ति हैं थियो वान दासबर्ग। अब आगे बात करते हैं, इसका सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत सभी बच्चे याद रखेंगे या नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत अधिक पूछे जाने वाली चीजें हैं। तो यहां पर सिद्धांत में याद रखना है, विरोधों में सुसंवादिता। विरोधों में
सुसंवादिता, ये इसका सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पूछे विरोधों में सुसंवादिता किसका सिद्धांत है तो नवलचीलावाद, या पूछ सकता है उल्टा भी नवलचीलावाद का सिद्धांत क्या है, तो विरोधों में सुसंवादिता याद रखना है। इससे चित्र कोई नहीं है, पत्रिका एक है जो पूछी जाती है, तो पत्रिका में डे स्लाइड, डे स्लाइड अगर नाम आता है, ये पत्रिका नवलचीलावाद से संबंधित है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। और इससे संबंधित आपको क्या याद रखना है, तो जो मोद्रियान हैं इनके बारे में आपने एक नाम सुना होगा, कांडिस्की। और मोद्रियान, कांडिस्की और मोद्रियान जो हैं, इन्हें वस्तु निरपेक्ष कला का प्रणेता माना जाता है। वस्तु निरपेक्ष कला का प्रणेता माना जाता है। इनके बारे में तो बता चुके हैं, लेकिन इनको भी वस्तु निरपेक्ष कला का प्रणेता माना जाता है। ये चीज बताने के लिए ये टॉपिक आप लोग नोट कर सकते हो। और अगर बात करें तो मोद्रियान के चित्र याद रखना है, मोद्रियान के 2 चित्र याद रखना है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कुटिया का दृश्य चित्र किसने बनाया है, कुटिया का दृश्य चित्र, तो मोद्रियान का नाम याद रखना है। और इनसे एक चित्र पूछा जाता है, आडा वृक्ष, आडा वृक्ष अगर पूछेगा तो ये भी मोद्रियान का चित्र है। तो ये संबंधित हो गया है। अब अन्य कलाकार देख लेते हैं, अन्य कलाकार कौन नवलचीलावाद से संबंधित है। तो अन्य कलाकारों में आप लोग नाम एक याद रखना है, जॉर्ज वेंटगर्लू, या वेंटगर्लू या वेंटगर्लू कहीं कहीं आता है, वेंटगर्लू भी होता है। तो जॉर्ज वेंटगर्लू और जेपी आउड, ये भी नाम नवलचीलावाद से संबंधित है। और एक नाम याद रखना है, बार्ट्रांड डल लैक, बार्ट्रांड डल लैक, बार्ट्रांड डल लैक। ये 3 अन्य कलाकार नवलचीलावाद से संबंधित हैं, तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले एक वाद को पढ़ते हैं। अगला वाद हमारा रहेगा विशुद्धवाद। तो यहां सभी बच्चे नोट कर लें, विशुद्धवाद, इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्योरिज्म। प्योरिज्म अगर आएगा तब विशुद्धवाद को ही आप लोग समझेंगे। इससे बहुत अधिक नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम जरूर नोट करा देंगे। तो विशुद्धवाद से आप लोग इसका समय याद रखेंगे, तो 1918 ईस्वी इसका समय है। देश अगर पूछेगा
तो फ्रांस में पनपा था, देश में फ्रांस रहेगा। आगे अगर बात करें इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो संस्थापक देख लेते हैं कौन से हैं। संस्थापक में आप लोगों को नाम याद रखना है, ली कार्बूजिए। ली कार्बूजिए ये इसके संस्थापक हैं। ये एक प्रसिद्ध वास्तुकार रहे हैं, वास्तुकार, प्रसिद्ध वास्तुकार या स्थापत्यकार कह सकते हो। इन्हें चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार माना जाता है। ये ध्यान रखना है। भारत में चंडीगढ़, पंजाब जो है उसमें चंडीगढ़ जो शहर है उसका इन्हें वास्तुकार माना जाता है, कार्बूजिए को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। और एक नाम इससे संबंधित याद रखना है, एक चित्रकार हैं ओमेद्री ओजाफा। ओमेद्री ओजाफा, ये नाम याद रखना है। ये इस वाद के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, प्रसिद्ध चित्रकारों में इनकी गिनती होती है। तो ये दोनों चीज आप लोग इतना याद रखेंगे। और एक टॉपिक और याद रखना है, ली कार्बूजिए या कार्बूशिए, कहीं कहीं नाम आता है, लिख सकते हो कार्बूशिए का संबंध स्थापत्य कला से है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बूशिए का संबंध किस कला से है, तो उसमें स्थापत्य कला दिया था। और जबकि बता चुके हैं वास्तुकला या स्थापत्य कला कुछ भी होगा तो ये उससे संबंधित हैं। ये आप लोग महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे। अब एक बाउहाउस ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। एक ग्रुप बताया था बाउहाउस, बाउहाउस या इसे बाउहाउस भी बोलते हैं, कहीं कहीं ऐसे लिख के आएगा बाउहाउस। तो वो वही चीज है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपको बता देते हैं, जब जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, वहां बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, भवन आज सब टूट फूट जाते हैं। तो उसे फिर से स्थापित करने के लिए ये एक जो ग्रुप है ये काफी सक्रिय रहा। और इसका कार्य था कि ऐसे भवनों का निर्माण कराना जो कभी समाप्त ना किए जा सके। तो ये उसी से संबंधित है। समय ये क्या है, इसमें समय देख लेते हैं। तो इसका समय रहा है 1919 ईस्वी। और देश कौन सा रहा है, तो देश जैसा कि बताया है जर्मनी, जर्मनी देश से संबंधित है। और वीनर अगर नहीं जर्मनी होगा तो वीनर में ये पनपा था, जर्मनी में वीनर है तो वीनर हो सकता है, जर्मनी या वीनर कुछ भी आ सकता है। और इसके संस्थापक जो रहे हैं, संस्थापक रहे हैं वो प्रसिद्ध स्थापत्यकार या वास्तुकार रहे हैं वाल्टर ग्रोपियस, वाल्टर ग्रोपियस। ये प्रसिद्ध वास्तुकार या कह सकते हो स्थापत्य कार, ये प्रसिद्ध वास्तुकार तथा स्थापत्यकार हैं। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। सिद्धांत क्या है इसका, सिद्धांत में आप लोगों को अभी हमने जैसा बताया भविष्य के निर्माण का दावा किया था। इसमें भविष्य के
निर्माण का दावा किया था। दावा, ये इसका प्रमुख सिद्धांत है बाउहाउस का, तो ये चीज याद रखना है। और अन्य कलाकार इसमें कौन कौन से हैं, तो अन्य कलाकार में नाम याद रखना है आपको। मोहाल नेगी जो थे वो इससे संबंधित थे। मोहाल नेगी थे। हेनरी वान द वेल्डे थे। हेनरी वान द वेल्डे। तो हेनरी वान द वेल्डे और मोहन नेगी, ये दो कलाकार किससे संबंधित हैं, तो बाउहाउस से संबंधित हैं। और संस्थापक में वाल्टर ग्रोपियस का नाम याद रखना है, जो प्रसिद्ध स्थापत्यकार रहे। सिद्धांत इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भविष्य के निर्माण का दावा है। समय 1919 और जर्मनी देश में ये पनपा, तो इसे आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण बात पर, जो हमारे आर्ट में कभी कभी नहीं बहुत अधिक बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम उस पर बात करेंगे, जिसका नाम है अति यथार्थवाद। तो यहां पर नोट कर लें सभी बच्चे, अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद या इसे ही कहते हैं सरियलिज्म। सरियलिज्म। तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे, क्योंकि ये हैं वाद ऐसे जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो समय इसका ध्यान रखना है। समय कितना है, तो 1924 ईस्वी का समय याद रखना है। देश कौन सा याद रहेगा, तो देश फ्रांस याद कर सकते हैं, फ्रांस। और इससे संबंधित याद रखना है संस्थापक। संस्थापक कौन रहे हैं, तो संस्थापक में बहुत ही प्रसिद्ध नाम है एक, साल्वाडोर डॉली। साल्वाडोर डॉली ये प्रमुख कलाकारों में भी आते हैं। प्रमुख कलाकार, अति यथार्थवाद के प्रमुख कलाकार भी माने जाते हैं और संस्थापक भी माने जाते हैं। तो यहां पर बात करें प्रमुख चित्र क्या है, प्रमुख इसका चित्र कौन सा है, तो प्रमुख चित्र में द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, ये इसका प्रमुख चित्र है। और अगर घोषणा पत्र किसने तैयार किया आ जाए, तो घोषणा पत्र में आप नाम याद रखेंगे आंद्रे ब्रेटन। आंद्रे ब्रेटन या ब्रेतो भी लिख के कहीं कहीं आता है, ब्रेटन नहीं होगा तो ब्रेतो होगा। ये कवि हैं, क्या हैं, कवि हैं, ये याद रखना है। और अति यथार्थवाद व चित्रकार के पुस्तक के लेखक भी यही माने जाते हैं। एक पुस्तक है, पुस्तक है एक अति यथार्थवाद व चित्रकार। इसके लेखक कौन है, तो ब्रेतो या ब्रेटन जो भी होगा, आंद्रे ब्रेटन या ब्रेतो, ये पुस्तक का नाम है। और इसके लेखक ये हैं, इसीलिए ये कवि हैं, ये ध्यान रखना है। या लेखक आ जाए, कवि हो या लेखक माना जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है इसको। अन्य कलाकारों में देख लेते हैं कौन है अन्य कलाकार। तो अन्य कलाकारों में एक नाम याद रखना है मार्क्स आर्नेस्ट, ये नाम एक याद रखना है। दूसरा नाम जॉन मीरो,
जॉन नीरो पिकासो, जॉन नीरो पिकासो, और अन्य नाम में आंद्रो मासो, आंद्रो मासो, ये नाम याद रखना है। पियर रॉय, पियर रॉय, और एक नाम और याद रखना है, मैन रे। ये प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं मैन रे, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर है मैन रे, प्रसिद्ध फोटोग्राफरों में इनकी गिनती की जाती है। और अब बात करें तो आगे बात करें तो अति यथार्थवाद किससे प्रभावित था, तो यहां पर लिख लो अति यथार्थवाद सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित था, के मनोविश्लेषण से प्रभावित था। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अति यथार्थवाद सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा इसे इरेज करते हैं, एक दो पॉइंट और हैं बता देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मानव के अचेतन से कौन सा वाद संबंधित है, एक ये, और अगला अगर पूछेगा प्रकृति की अचेतन या चेतना, प्रकृति की अचेतना या चेतन अवस्था से संबंधित है, तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, अति यथार्थवाद। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे कि मानव के अचेतन से कौन सा वाद संबंधित है या प्रकृति की अचेतन अवस्था से कौन सा वाद संबंधित है, तो ये अति यथार्थवाद आएगा। इसमें देखिए क्या होता है, एक आपको सिद्धांत समझाया गया होगा कि जब आदमी सो जाता है तो उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, लेकिन उनका दिमाग काम करना चालू रखता है या दिमाग काम करता रहता है। तो वही चीज इसमें बताई गई है। इसे और चीज एक नाम से याद कर लेना है, निर्जीव व जीवित, निर्जीव व जीवित का आरोप, निर्जीव व जीवित का आरोप किस वाद की विशेषता है, किस वाद की विशेषता है, विशेषता है। तो यही नाम आप लोग याद रखना है, अति यथार्थवाद। और जो फ्रायड महोदय थे, इनका एक कला की परिभाषा इन्होंने दी है, अगर आ जाए, कला दमित, साफ लिख देते हैं, दमित भावनाओं
कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है, रूप है। यह कला की परिभाषा फ्रायड महोदय की है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कला की परिभाषा किसकी है? तो फ्रायड महोदय की है। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। इसके कुछ चित्र प्रसिद्ध हैं इस वाद से। तो अगर आ जाए घड़ी का पिघलना, घड़ी का पिघलना, पहाड़ों का टूटना, पहाड़ों का टूटना और जलता हुआ जिराफ, जलता हुआ जिराफ। ये सब आप लोग समझ सकते हो कि ये सब स्वप्न से संबंधित हैं। तो स्वप्न वाला ये अति यथार्थवाद ही है, मानव की अचेतन अवस्था से संबंधित। क्योंकि इसमें देखिए घड़ी का पिघलना, पहाड़ों का टूटना, जलता हुआ जिराफ, ये सब सपने में ही देखा जा सकता है। तो आप लोग इसे स्वप्न वाला वाद भी कह सकते हो। तो इस बात से सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है। आगे अन्य वादों की चर्चा अगले वीडियो में आपसे फिर करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।